अम्बेडकर नगर में दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को लेकर शांति, सौहार्द और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएम और एसपी ने रात में टांडा नगर क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। इस दौरान प्रमुख सड़कों और बाजारों में फ्लैग मार्च के जरिए नागरिकों को शांति और सुरक्षा का संदेश दिया गया। पीपरपुर थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर की ओर आ रही एम्बुलेंस और प्रयागराज से जा रही बहराइच रोडवेज बस के बीच में आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें एम्बुलेंस चालक इजहार शेख की मौत हो गई। हेल्पर अतुल लक्ष्मण राठौर जहां घायल हैं, इन्हें जिला अस्पताल में सुल्तानपुर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे से सड़क पर जहां जाम लग गया तो वही जेसीबी से गाड़ियां हटाकर उसे बाद में स्थिति बहाल की गई। नगर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात प्रेम प्रसंग के चलते चचेरी बहन नरगिस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल नरगिस इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि आरोपी सफीक उर्फ गोला ने खुद पर ही चाकू से वार कर लिया और उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी नगर और अन्य अधिकारी वहां पहुंचे और साक्ष्य जुटाए गए। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। लड़ोली थाना क्षेत्र के ग्राम सिंधाव में शादी के 10 महीने बाद एक नवविवाहित रोशनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका ने कथित तौर पर घर के भीतर फांसी लगा ली। अब परिवार वालों का ये आरोप है कि शादी से ही ससुराल में सोने की चेन और बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित उसे किया जाता रहा। भाई आकाश ने कहा कि बहन की हत्या कर उसे आत्महत्या का स्वरूप दिया गया। खिड़किया नगर परिषद में सियासी घमासान घेराया हुआ है। भाजपा पार्षद लंबे समय से अध्यक्ष इंद्रजीत खनूजा को हटाने की मांग कर रहे थे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने उन्हें इस्तीफा देने का पत्र भी भेजा, लेकिन हाल ही में नगर के वरिष्ठ नागरिकों, व्यापारियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नारमदेव धर्मशाला की बैठक कर स्पष्ट किया कि अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार या लापरवाही का आरोप नहीं है और वे नगर हित में काम कर रहे हैं। संडीला में 6 अगस्त 2023 को लापता हुई 30 साल की महिला सोनम का मामला सनसनीखेज, इसमें खुलासा पुलिस ने किया है। यहाँ पुलिस ने आरोपी अयूब और समीदुल को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सोनम का अपहरण कर उसकी हत्या की और शव को एक सूखे कुएं में फेंक दिया। कुएं से कंकाल, कपड़े और सैंडल और हेयर क्लिप बरामद हुए, जिसे परिजनों ने पहचान की। कानपुर सिसाओं सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजन जेल से 35 महीनों की कैद के बाद रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आती इरफान ने पत्नी, बेटो, सास और अपने वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी को गले लगाया। अब इस दौरान जेल के बाहर सपा के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में जुटे और नारे लगाते नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत हुआ। कन्यादाना के टेकरी मंदिर प्रांगण में करीब 100 सालों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। आधुनिक युग में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर धार्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। रामलीला समिति के मंचन में भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान और अन्य पात्रों का जीवंत अभिनय दर्शकों को रोमांचित करता है। लांजी के श्री साई मंदिर टेड़वा में नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाना, पूजा और उपवास जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तांडव नृत्य और शमशान में भस्म स्थान मुख्य आकर्षण रहे। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और इसे शक्ति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मुंगावली नगर में अष्टमी की रात 12 बजे महाकाली माता की महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें किन्नर डॉली नायक और समुदाय ने भव्य झांकी सजाई। 56 भोग का महाप्रसाद माता को समर्पित किया गया। इस झांकी में बाहर के कलाकारों ने 2 महीने में लाखों रुपए खर्च कर मूर्ति बनाई। महाआरती में पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहे। पूरे पंडाल और रोड पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इससे आयोजन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। सहारनपुर कोतवाली बेहट के गांव चिम्मा बांस में विवाहिता ने दुष्कर्म के प्रयास की शिकायत पति और ससुर से की, तो उनके परिवार ने मिलकर उसे जबरन जहर देने की कोशिश की। मायके वालों के आने पर महिला को कोतवाली बेहट लाया गया और वहां से इलाज के लिए बेहट सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर में रेफर किया। पीड़िता के भाई ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। संभल जिले में थाना एंचोड़ा कंबोह पुलिस टीम ने एसपी कृष्ण कुमार के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। अभियुक्तों पर विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से फरार। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से अवैध शस्त्र और मोटरसाइकिल बरामद हुए। पुलिस टीम की सफलता के लिए एसपी ने सराहा। अल्मोड़ा सहकारिता बैंक लिमिटेड द्वारा 7 दिवसीय सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अजय टमटा और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत करेंगे। उद्देश्य सहकारिता योजनाओं का प्रचार और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने बताया कि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती को बल मिलेगा। उत्तर रेलवे जीएम अशोक कुमार वर्मा ने अमेठी और गौरीगंज स्टेशन का निरीक्षण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे
सुंदरीकरण और विकास कार्य का जायजा लिया गया। उन्होंने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, पार्किंग की स्थिति देखी। अधिकारियों को गुणवत्ता और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। पार्किंग को आगे शिफ्ट करने और नई व्यवस्था विकसित करने को कहा। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद बच्ची के माता पिता ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में रामपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गांव में तनाव बना हुआ है। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई इस बीच। देश भर में शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। बलिया जिले के मनियर कस्बे में नवका बाबा स्थान पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। लोग विभिन्न जिलों राज्यों से दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों का यह मानना है कि यहाँ मन्नत पूरी होती है, प्रेत बाधा दूर होती है। मुख्य पुजारी श्रीराम शुक्ल ने बताया कि तालाब में स्नान करने से चर्मरोग भी दूर होते हैं। बलिया के बेलथार रोड दुर्गा मूर्ति स्थल पर हादसे की सूचना देना समिति को भारी पड़ गया। दरअसल आरोप है कि थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने पहुंचते ही समिति के सदस्यों को पीटा। विरोध में सदस्य धरने पर बैठ गए और एसएचओ को हटाने की मांग करने लगे। वहीं प्रशासन ने एसएचओ को तुरंत हटा दिया। एडिशनल एसपी दिनेश शुक्ला ने बताया कि जांच सीओ करेंगे। बलरामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते सनसनीखेज वारदात सामने आई। निपकौनी निवासी सफीक उर्फ गोला ने चचेरी बहन नरगिस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले किए। इलाज के दौरान नरगिस की मौत हो गई। आरोपी ने खुद पर भी वार कर लिया और गंभीर हालत में वो भी जख्मी हो गया। रात 9 बजे हुई इस घटना के बाद पुलिस और अधिकारी वहां पहुंचे। सबूत जहां इस मामले को लेकर जुटाया जा रहा है तो वही पूरे इलाके में इस मामले को लेकर दहशत है। बुलंदशहर पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 8 बाइकें, तमंचों से लेकर चाकू बरामद किए गए। पकड़े गए चांद और साजिद पर 7 जबकि वकील पर 5 मुकदमे दर्ज है। वाहन चेकिंग के दौरान दरअसल सिकंदराबाद कोतवाली इलाके गुर्जर चौक से यह गिरोह पकड़ाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास बहुत लंबा है और आगे भी कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर के नरोरा क्षेत्र में 4 साल की बच्ची दिव्यांशी का शव गंग नहर किनारे मिला। कल शाम को घर के बाहर खेलते समय संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची लापता हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। बुलंदशहर के खुर्जा में युवक ने अपनी पत्नी से तमंचा चलवाने का वीडियो वायरल हुआ, जहां आरोपी जेवर अड्डा चौराहे का निवासी बताया गया। वीडियो आरोपी की छत का है और कई दिन पुराना माना जा रहा है। फायरिंग का यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। पुलिस इस वायरल वीडियो को लेकर फिलहाल जांच कर रही है। कार्यवाही के भी संकेत इसमें मिले हैं। इलाके में इस घटना को लेकर जबरदस्त चर्चा है। वहीं छतरपुर जिले के चंद्रा थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास दुकान संचालक के विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया। पुराने झगड़े को लेकर बाला गुप्ता और सौरभ जैन के बीच झगड़ा हुआ। अब इस बीच सुबह लोगों ने जहां चक्का जाम किया तो वहीं राहगीरों को 2 घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में लवकुश नगर एसडीओपी नवीन दुबे के समझाने पर यह जाम हटाया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को शांत कराया और जांच शुरू कर दी। चौरे विकासखंड के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजावाड़ा में बड़ा हंगामा हुआ। शिक्षक जयप्रकाश हेटवार ने प्रभारी प्राचार्य कुसुम साहू को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। नाराज शिक्षक ने स्कूल के बाहर मर्डर करने तक की धमकी दे दी। अब प्राचार्य का ये कहना है कि सूचना रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाने को लेकर ही ये पूरा विवाद था। उन्होंने 3 बार शिक्षा अधिकारी को इसको लेकर कॉल भी किया लेकिन जवाब नहीं मिला। वहीं दंतेवाड़ा में जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। सीआरपीएफ 111 बटालियन कार्ली में जवानों ने 47 यूनिट रक्तदान किया। अब यह आयोजन स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से किया गया। थीम रही गिव ब्लड गिव होप सेफ लाइफ, जहां जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दंतेवाड़ा की गीदम जवांगा ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस गरिमामय तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम में 1300 से भी अधिक वृद्धजन शामिल हुए। उन्हें शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जरूरतमंदों को सहायक उपकरण जैसे चलने की स्टिक, एल्बो स्टिक और कान की मशीन वितरित की गई। प्रशासन ने पेंशन और स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी। वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिकों ने इसमें भाग लिया। देहरादून में नशा मुक्ति समाज के लिए जन संदेश रैली निकाली जाएगी। 3 अक्टूबर को होने वाली ये पहल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर होगी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन सिंह कुंडवाल ने बताया कि रैली का उद्देश्य नशे से दूर रहने का संदेश देना है। इसमें हाईकोर्ट के जज, अधिकारी, अधिवक्ता, लॉ कॉलेज और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। यह गैर राजनीतिक पहल होगी जिसका मकसद नशा मुक्ति है। वहीं गोंडा जिले से अनूठी पहल की शुरुआत हुई है। मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत मंडलीय सभागार में मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
हर सोमवार ये कार्यक्रम होगा। बालिकाओं ने विकसित उत्तर प्रदेश और देवी पाटन मंडल पर अपने विचार रखे। कई समस्याओं पर कमिश्नर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। सुझाव देने वाली 20 बालिकाओं को इनाम और सम्मान मिला। ग्वालियर जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने वार्षिक निरीक्षण में नैरो गेज और ब्रॉड गेज थानों का दौरा किया। उन्होंने व्यवस्थाओं, स्टाफ और समस्या और अधोसंरचना की कमजोरियों का जायजा लिया। एसपी ने कहा कि उद्देश्य केवल कमियां ढूंढना नहीं बल्कि समाधान निकालना भी है। लंबित मामलों की समीक्षा कर जल्द निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने फोर्स की कमी, सुविधाओं और संसाधनों की दिक्कत को दूर करने का आश्वासन दिया। और हापुड़ में एसपी ज्ञानंजय सिंह के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हाविसपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा, जिनमें 2 घायल हैं। बदमाश आस मोहम्मद, सद्दाम और योगेश बुलंदशहर जिले के निवासी निकले। आरोपियों ने हाफिजपुर और बाबूगढ़ क्षेत्र में मंदिरों में चोरी की घटनाओं को कबूल किया। पुलिस ने हथियार और सामान बरामद किया है। इसमें कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में पुलिस और गौकश अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से शाहरुख नाम का बदमाश घायल होकर पकड़ा गया। शाहरुख गांव वीट का निवासी है और शातिर गौकश अपराधी भी। उस पर हत्या के प्रयास से लेकर गौवध अधिनियम और गैंगस्टर से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध कमंचा, कारतूस, रस्सी और बाइक भी बरामद की है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवरात्रि का पर्व समापन पूर्व भक्तिभाव तरह से मनाया गया। घरों, मंदिरों में कन्या पूजन, हवन और भंडारे आयोजित हुए। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा, श्रृंगार, दर्शन और भजन कीर्तन से धार्मिक वातावरण गूंज उठा। संडीला के शीतला माता मंदिर में भी सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। कन्याओं को प्रतीक स्वरूप पूजकर भोजन कराया गया। श्रद्धालुओं ने सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। हरदोई जिले के संडीला स्थित शीतला माता मंदिर के सरोवर में नौमी पर्व पर सैकड़ों मछली अमृत मिली। अब इस घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया। लोगों ने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों ने सरोवर में जहर डाला, जिससे सामूहिक मौत हुई। मंदिर परिसर जुड़ा ये तालाब धार्मिक आस्था केंद्र है। घटना के बाद भीड़ ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस जांच कर रही है। जबलपुर में 2 एमपी गर्ल्स एनसीसी बटालियन ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ईस्टर्न वॉर मेमोरियल और मॉल रोड फ्लैग पोस्ट पर सफाई अभियान चलाया। कैडेट्स ने कैंट पोर्ट के साथ समन्वय कर सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। सैन्यकर्मी व आम लोग इस पहल से प्रभावित हुए। आयोजन में कर्नल दिनेश जायसवाल, ब्रिगेडियर रितेश बहल समेत सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच बड़ी हुई मुठभेड़ हुई, जहां थाना बड़ा गांव पुलिस, स्वाट और सर्विस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 अंतर जनपदीय चोर पकड़े गए। इनमें से 3 को गोली लगी और अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने चोरी का माल, नकदी और अवैध असला बरामद किया। आरोपियों की पहचान राजपाल, सोनू, दीपक और बालकिशन बदकारिया के मध्य प्रदेश निवासी के रूप में हुई। ये गिरोह चोरी की घटनाओं को लेकर फरार होना था। कानपुर के चकेरी क्षेत्र में अज्जला शिव की पहचान छोटे बेटे मानस पाल के रूप में हुई। पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि मानस की हत्या उसके ही परिवार ने की। पिता रामचंद ने बड़े बेटे प्रांजल, पत्नी किरण और मां मंजू देवी पर संपत्ति के विवाद में साजिश कर हत्या का आरोप लगाया। शव को जलाकर छिपाने की कोशिश की गई और फिर झाड़ियों में फेंक दिया गया। गोरबा पुलिस ने लूट और डकैती में शामिल 8 आरोपियों को पकड़ा। इनमें 2 नाबालिग हैं। ये गैंग 4 दिन में 3 वारदातों को अंजाम देकर फरार हो चुका है। दर्री थाना क्षेत्र में राहगीरों से मोबाइल, बाइक और नकदी की लूट की गई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश से और 6 को स्थानीय इलाकों से गिरफ्तार किया। आरोपियों पर नवरात्रि की रातों में लूट कर भागने का आरोप है। मासूम में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य प्रभारी एम राजा मुरुगन ने बैठक की। बताया कि जिले के 308 जनजातीय बाहुल्य गांवों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। 197 गांवों का विलेज एक्शन प्लान तैयार हो चुका है, बाकी जल्द पूरे होंगे। 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं में इन योजनाओं को पेश किया जाएगा। मुरुगन ने कहा कि योजनाएं सहभागी और व्यवहारिक होंगी। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर ऑल मसूरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने रैली और जागरूकता कार्यक्रम किया। समाज सेवियों ने बुजुर्गों के लिए अलग मंत्रालय की मांग रखी। महेंद्र साहनी ने कहा कि देश में 12 करोड़ से अधिक बुजुर्ग हैं जो 2047 तक 20 करोड़ पार कर जाएंगे। बिना ठोस तंत्र के उनकी उपेक्षा बढ़ेगी। सरकार को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी समस्याओं का सीधा काम करने वाला मंत्रालय गठित करना चाहिए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पार्क में ठेला लगाने को लेकर 2 पार्षद भिड़ गए। समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। वारदात के दौरान लात गुस्से चले और माहौल बिगड़ गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया और थाने ले गई। पार्षद उत्तम सैनी और सुमित शर्मा आमने सामने आ गए। हर साल विजयदशमी मेले में ठेलों को लेकर विवाद होता है। इस बार मामला खुलकर सड़क तक पहुंच गया है। औरैया में शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां सिद्धात्री के पूजन का आयोजन हुआ। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मान्यता है कि मां सिद्धात्री की कृपा से साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है।
और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पूजा से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण। श्रद्धालुओं ने दिन भर मंदिरों में भक्ति की और आस्था के साथ दर्शन किए। पन्ना में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। कलेक्टर और अधिकारियों के निर्देश पर अलग अलग दुकानों पर छापेमारी कर 3 आरोपियों से कुल 66 पाव देशी शराब जब्त की गई। पकड़े गए आरोपियों पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। आबकारी उप निरीक्षक ने बताया कि शिकायत हेल्पलाइन से प्राप्त हुई थी। आबकारी विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। परसवाड़ा वार्ड नंबर 11 में महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। 35 साल की शारदा ब्रह्मे सचिव रामेश्वर ब्रह्मे की पत्नी मृत पाई गई। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया और पति देवर के साथ सास पर भी कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम वहां पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसडीओपी अरविंद शाह ने कहा कि मौत का कारण रिपोर्ट से स्पष्ट होगा, जांच अभी जारी है। प्रयागराज से शंकरगढ़ में नवरात्रि की नवमी पर श्रद्धापूर्वक कन्या पूजन हुआ। 9 कन्या और बालकों को आमंत्रित कर उनके चरण पूजे गए। सम्मान पूर्वक भोजन और दक्षिणा भी दी गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि कन्या पूजन से सुख समृद्धि आती है। घरों और मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना, हवन और भजनों का आयोजन हुआ। पूरे नगर में धार्मिक उत्साह का माहौल रहा। यह आयोजन हर साल की तरह इस बार भी हुआ। प्रयागराज से शंकरगढ़ में महाराव राजा महेंद्र प्रताप सिंह की कोठी पर रामलीला और दशहरा मेला आयोजित होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम 2 और 3 अक्टूबर को रहेगा। दूसरे दिन मुख्य आकर्षण रावण दहन और सांस्कृतिक प्रसंग होंगे। आयोजन समिति ने बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था का आश्वासन दिया। मेला स्थानीय व्यापारी के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर की शाम 5 बजे होगी। नया रायपुर में आबकारी आयुक्त आर संगीता ने सभी होटल और बार संचालकों की बैठक ली। हाल ही में देर रात तक बार खुलने और नियम उल्लंघन की शिकायतें मिली। आयुक्त ने बताया कि पहली बार पकड़े जाने पर 3 दिन, दूसरी बार 5 दिन और तीसरी बार 7 दिन तक लाइसेंस निलंबित होगा। दोहराने पर स्थायी निरस्तीकरण किया जाएगा। पिछले 15 दिनों में 10 बार की जांच की गई। सीहोर में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाह पर एसडीएम तन्मय वर्मा ने कार्रवाई की। ग्राम छतरपुरा के बीएलओ प्रवीण श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया। 5 अन्य बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नामावली का वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान हो रहा है। इन कई बीएलओ समय पर डेटा नहीं दे रहे थे और निर्वाचन कार्य में कोताही पर सख्ती बरती जा रही है। जौनपुर में बिजली हादसों का सिलसिला जारी है। शाहगंज क्षेत्र के ग्राम बकुची नेवादा निवासी 24 साल के मजदूर राजकुमार मौत बोर्ड लगाने के दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। बीती रात 2 बजे वो होटल के बाहर बोर्ड लगा रहे थे, तभी राजकुमार ने काम से पहले खतरे की चेतावनी दी भी थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही मछली शहर में 3 मौतें हो चुकी। वही विद्युत विभाग की लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे लोग जिम्मेदारी तय करने की मांग उठा रहे हैं। चंदेरी की ऐतिहासिक जगत जननी मां जागेश्वरी मंदिर में नवरात्रि का समापन महाआरती के साथ हुआ। 9 दिन चली शक्ति साधना में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी। पुजारी मनोज चौबे ने बताया कि नवमी की महाआरती का विशेष महत्व होता है। आरती से पहले क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को छोला और प्रसाद अर्पित किया गया। 11 किलो वजन की इस महाआरती में करीब 5 किलो घी का उपयोग हुआ। सुल्तानपुर के थाना कादीपुर इलाके में मंगलवार रात चौराहे पर विवाद के बाद फायरिंग से हड़कंप मचा। गोलीबार में 3 लोग उज्जवल, नईम और एहसान गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाए गए। आरोप अंकित सिंह, शनि सिंह, राहुल राजपूत और 2 अज्ञात पर है। पीड़ित पक्ष की महिला ने पुलिस को तहरीर दी। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। घायलों की स्थिति डॉक्टर ने स्थिर बताई। सुल्तानपुर में 67वें दुर्गा पूजा महोत्सव की शुरुआत हुई। ये परंपरा 1959 से शुरू हुई थी और अब देश भर में प्रसिद्ध है। आयोजन की भव्यता कोलकाता के बाद दूसरा स्थान ये रखती है। भाजपा नेता और पूर्व प्रधान अरविंद वर्मा के संयोजन में विशाल भंडारे की शुरुआत की गई। यहाँ दशहरे के बाद भी पूजा चरम पर रहती है और 7 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन विराट विसर्जन शोभा यात्रा से समापन होगा। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस पूजा की परंपरा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अद्वितीय है।